ये देखो मज़ेदार से गाजर का मुरब्बा तैयार हो गया है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, यकीन माने अगर ये आप एक मरतबा कहोगे ना तो बाज़ार में गाजर को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज स्पेशल आप लोगों के लिए, गाजर का सीज़न है, बहुत अच्छे अच्छे गाजर आए हैं और ये हमारे गली में गाजर वाला आया था। गाजर मोटे मोटे थे लेकिन बहुत अच्छे वाले थे, रस वाले थे। तो मैंने ले लिए गाजर और उसको मैंने, जो मोटे हैं ना उसको मैंने दो हिस्सों में, जैसे मैंने इसको दो हिस्सों में काटा है, और जो पतले वाले थे उससे कम थे ना, उसको मैंने साबुत इसमें अच्छी तरह ऊपर से छिलके उतार के, और ये मेरे पास 5 किलो गाजर थे। 5 किलो गाजर में मैं 4 किलो का रेसिपी बनाऊंगी। ठीक है, 1 किलो मैंने इसे अलहदा कर दिए और पानी मैंने रख लिए उबालने के लिए। वो गर्म हो गए, उसमें मैं ये जो गाजर है ये डाल रही हूँ। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, बहुत इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की होने वाली है। और इसके अभी ढक्कन में करूँगी बंद। इसको अभी मैंने छोड़ना है तेज़ आंच पे ताकि मैं इसको जल्दी गला लूँ। ठीक है, अभी मैं देखूँगी कि ये जो गाजर है ये इसके अभी हो गए उबलते उबलते 10 मिनट। ठीक है, और ये गाजर थोड़े इतने छोटे वाले गाजर नहीं है, इसलिए कि मुरब्बे के जो गाजर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हम लोग नहीं लेते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन यही है कि मैं जो गाजर का मुरब्बा बनाऊंगी ना आज, जिस तरीके से बनाऊंगी ये भी बहुत अच्छा तरीका है और बहुत आसानी से बनने वाली है। ठीक है, अब मैं देखूंगी। हाँ, अब ये जो मेरे गाजर है ना, ये देखें बिल्कुल आसानी से इसमें छुरी अंदर जा रही है। ठीक है, और अभी मैंने बंद करना है। अभी मैं चूल्हे को ऑफ करूँगी, मैं आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, अब इस गाजर को आराम से तोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने एक एक गाजर जो है ना ये अपने हाथ के साथ निकालूंगी और पानी से निकाल के, ताकि हाथ मेरा जो है ना वो जल ना जाए। इसलिए कि मुझे तो है शुगर, अगर मेरा ज़ख़म थोड़ा सा भी हो जाते हैं तो वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। ठीक है, और ये मैं रेसिपी जो है ना ये मैं सिर्फ अपने खावन के लिए बना रही हूँ। जो मेरे खावन को ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, तो सर्दी का मौसम है वो कभी कभी खाते हैं, और ये आप लोग भी बनाया करें इसलिए कि ये बहुत मज़ेदार होती हैं। ये अभी मैंने सारे निकाल दिए हैं। ये जो साबुत गाजर है ना, इसमें आपके पास कोई कांटा हो, छुरी हो, उसके मदद से ना आपने इसको सारे इस तरह आप इसको छीलें ना, ताकि इसके जो है ना अंदर बाहर हो जाए, ताकि इसमें अच्छी तरह शीरा भर जाए। और आपने इसमें वो बिल्कुल वो नहीं करना है कि बस फटोफट कर दी है ना, इसको अच्छी तरह आपका मुरब्बा तभी जाके अच्छा बनेगा ऐसे। और जो आपके पास गाजर है उसको तोड़ना भी नहीं है। ठीक है, उसको तोड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें इसी तरह सुराख बनाना है ऐसे। अभी ये सारे जो गाजर है उसमें मैंने सबको छील दिए हैं, इसके कांटे के मदद से सबको मैंने छीले हैं। ठीक है, अभी इसके बाद जो इसका टाइम है ना, और वो उस पर लगेगा टाइम, उसके साथ आपने मेहनत करनी है। और ये मज़ेदार सी चीज़ अगर आप मेहनत करेंगे तो तेरे चीज़ भी अच्छी बनेगी, ज़ाया भी नहीं होगी। सब में मैं अभी डाल रही हूँ ये 1 लीटर का जग है ना, मैंने इसमें पूरा 1 लीटर पानी डाल दिए। मेरे पास 4 किलो गाजर है। ठीक है, और उसको साफ करके 3.5 किलो रह गए हैं। ठीक है, 3.5 किलो में अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 किलो चीनी। और ये 3.5 किलो अगर गाजर है ना तो इसमें कम से कम 3 किलो चीनी होनी चाहिए, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं इसमें डालूँगी इतनी अपने हिसाब के साथ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डाल दिया। मोटी वाली चीनी है, और इसको भी मैंने अच्छी तरह इसका शीरा बनाना है। इसमें मैं 4 इलायची डाल रही हूँ, और ये इलायचियों के मुंह खोल के, ताकि इसकी जो बीज है ना ये इसमें आ जाए। ठीक है, ये मोटी वाली इलायची है।
ये देखो इसमें कितनी शाइनिंग आ गई है ना। और अभी इसके ये जो गाजर है इसने अपनी पानी भी दोबारा छोड़ दिए। और इसको अभी हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसलिए कि ये पैर जो है ना हमने तोड़ने नहीं है, ताकि ये मुरब्बा बहुत मज़ेदार सा बने, अच्छा मुरब्बा बने। ठीक है, और इसी शीरे में हमने इस मुरब्बे को पकाना है। और ये शीरा इतना हो जाएगी जिस तरह शहद। ठीक है, और ये आपस में जुड़ेगा इसलिए नहीं कि मैंने इसमें पूरे नींबू का रस शामिल किए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी बिल्कुल कम आंच पे मैंने इसको रखी हुई है और आधे घंटे के बाद। अरे ये जो गाजर का मुरब्बा है ना ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी मैंने चूल्हे को बंद करना है। और ये माशाल्लाह इसमें देखो कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग आ गई है। ठीक है, ये इंशाल्लाह थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको सर्व करेंगे, इसको सेव करेंगे। और ये मज़ेदार से मुरब्बा जो है ना ये मेरा तैयार हो गए हैं। और इसके ऊपर गैस इस दौरान में चली गई है, लेकिन फिर भी 1 घंटा मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखी हुई है कि ताकि इसका जो शीरा है ना वो बिल्कुल गाजर के अंदर तक जाए। ये मोटे गाजर है और हमारा मुरब्बा अच्छी तरह बने। ठीक है, और इसका ये जो शीरा है ये भी थोड़ा ठंडा होने देंगे। और फिर इंशाल्लाह इसको आप अपने किसी टिफ़न में, किसी मर्तबान में और किसी जगह में भी आप इसको रख सकते हो। तो ये 2-3 महीने आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कि ये गाजर के अपने पानी भी खुश्क हो गई हैं और ये जो शीरे में चीनी में मैंने पानी डाली थी वो भी खुश्क हो गई है। और ये सिर्फ इसकी शहद जैसे शीरा रह गई है। ठीक है, इंशाल्लाह ये अभी थोड़ी देर तक मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ। ये इतने मज़ेदार गाजर का मुरब्बा बन गया है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त है। और ये ज़रूर बनाएं और मेरी ये रेसिपी ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपकी भी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। आप जब बनाओगी तो मुझे कमेंट्स भी करो कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसे लगी है। ठीक है, और ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करो, मुझे भी खुशी होती है कि मेरी रेसिपी किसी ने पसंद की है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।